वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर पीबीएल क्लास। इन पीबीएल आज हम आपकी थीम इट्स टाइम टू सेलिब्रेट को पूरा कंप्लीट करेंगे। इस थीम में आपके 11 चैप्टर है, सॉरी। तो 11 चैप्टर्स को रीड करना, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है। ऑलमोस्ट नवंबर हो गया है अभी ये, और हमें जनवरी तक कोर्स को कंप्लीट करके रिविजन भी स्टार्ट करनी है अपने सेशन के लिए। तो पूरे चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, मैम आज आपको एक वीडियो में समझाएंगी। इस वीडियो को चाहे आप आज देखना, नहीं पूरा समझ आए आप कल देख लेना, और आपका हॉल अभी दिवाली जो ब्रेक होगा आप उसमें भी रिवाइज कर सकते हैं। तो डोंट वरी, वीडियो में मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, कुछ रीडिंग पार्ट नहीं है। इससे रिलेटेड मैम एक एक्टिविटी देंगी आपको करने के लिए, जो आप करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी मैम आपको बाद में कराएंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है। तो हमारे फेस्टिवल्स 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के नहीं, 2 तरह के फेस्टिवल होते हैं और एक हमारे सेलिब्रेशंस होते हैं डिफरेंट अपने पर्सनल। तो फेस्टिवल होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं हमारे रिलीजन से जुड़े हुए, मीन्स हमारे धर्म से जुड़े हुए, और नेशनल फेस्टिवल होता है हमारी कंट्री से, हमारे नेशन से जुड़ा हुआ, कि अगर वो नेशनल फेस्टिवल है तो हमारी इंडिया में सभी लोग उसे मनाते हैं, बट अगर वो रिलीजियस फेस्टिवल है तो कुछ धर्म के लोग ही उसे मनाते हैं। लेकिन हम लोग अब दूसरे धर्मों के फेस्टिवल्स भी मना लेते हैं, लाइक क्रिसमस क्रिश्चियन का फेस्टिवल होता है, लेकिन हम हिंदू भी मनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट फेस्टिवल मैं दिवाली बताना चाह रही हूँ। वैसे सभी बच्चों को दिवाली पता है, क्योंकि अभी हम दिवाली के लिए स्पेशल असेंबली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सभी बच्चों को उसके बारे में नॉलेज है। तो दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इस दिन हम लाइट्स जलाते हैं अपने घर पे, बहुत सारी दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज, जैसे कि मैंने बताया हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन भगवान राम रावण को मार के अयोध्या अपने घर वापस आ रहे थे 14 ईयर्स के बाद। तो उनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या को दियों से सजाया गया था। तो आज भी हम उस चीज़ को याद करते हुए उस चीज़ को मनाते हैं और अपने घर को दियों से सजाते हैं, लाइट से सजाते हैं, कैंडल से सजाते हैं। इस दिन रंगोली बनती है घर के आगे। देन जो लोग घाट किनारे रहते हैं वो गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं। देन शाम को माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और जो नीडी पीपल्स होते हैं उन्हें आप स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी आप स्वीट एक्सचेंज करते हैं। सो ये आपका दिवाली है। देन उसके बाद आपका है होली। होली के बारे में भी पता है आप लोगों को। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और बेस्ट विशेस देते हैं। और इस दिन होती है हमारी फेवरेट, इस दिन का स्पेशल डिश होती है गुजिया। तो पहले पहले गुजिया घरों में बना करती थी, लोग 1-2 दिन पहले से बनाना शुरू कर दिया करते थे, बट अब हम मार्केट से भी ले आते हैं। तो ये है होली। होली के बाद आती है लोहड़ी। लोहड़ी फेस्टिवल है पंजाब में मनाया जाता है, हिमाचल में मनाया जाता है और हरियाणा में भी मनाया जाता है। तो होली जो फेस्टिवल है, सॉरी होली नहीं, लोहड़ी। लोहड़ी मोस्टली मैक्सिमम पंजाब के है ये फेस्टिवल, तो वहाँ मनाया जाता है। ये इस दिन क्या करते हैं वो लोग, आग जला के शाम को उसके आसपास फेरी लगाते हैं और अग्नि देवता से प्रे करते हैं, और उसमें घूमने के बाद उसके आसपास फेरे लेने के बाद उसमें चढ़ाते हैं पॉपकॉर्न, तिल के लड्डू और तिल के गच्चक और मूंगफली। ठीक है, और ये नीचे इनके वो दे रखे हैं, स्पेशल फूड्स दे रखे हैं जो मैं आपको बता रही थी, पॉपकॉर्न, तिल के लड्डू। और ये इस दिन बनाते हैं घर पे, नहीं तो मार्केट से लाते हैं, और ये ही चीज़ें वो खाते हैं और आपस में शेयर करते हैं। तो ये नई फसल की कटाई पे, नई फसल की कटाई पे और अगली फसल की बुआई पे, बुआई मतलब लगाना, अगली नई फसल लगाना, उसके खुशी में मनाया जाता है त्यौहार। ठीक है, नेक्स्ट इज रक्षाबंधन। रक्षाबंधन तो आप सभी बच्चों को पता है, ये भाई बहनों का त्यौहार होता है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ पे, कलाई पे राखी बांधती है और उसके लिए प्रे करती है कि वो हमेशा हेल्दी वेल्दी रहे, एंड भाई बहन को
प्रॉमिस करता है कि वो लाइफ लॉन्ग उसको प्रोटेक्ट करेगा, चाहे उसे कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसका उसमें साथ देगा और उस प्रॉब्लम से निपटने में उसकी हेल्प करेगा। बहन राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है, रिवर्ट में भाई बहन को गिफ्ट्स देते हैं। नेक्स्ट इज ईद का चांद। ईद का चांद इज फेस्टिवल ऑफ ईद। ये मुस्लिम का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। जैसे रिलीजन होते हैं, अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये अलग अलग धर्म है बेटा, तो ये उनके फेस्टिवल्स हैं। ईद का चांद मीन्स ईद फेस्टिवल मुस्लिम का फेस्टिवल होता है। ये पूरा मंथ अपना फास्ट रखते हैं, उसके बाद उनका ये फेस्टिवल आता है। और इस दिन सब लोग जो मुस्लिम लोग हैं मॉस्क्यू में जाके नमाज पढ़ते हैं। मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद, जैसे हम हिंदुओं का मंदिर होता है उनका मस्जिद होता है, वहाँ जाके नमाज पढ़ते हैं। और नमाज पढ़ने के बाद वो एक दूसरे को गले लगा के ईद मुबारक कहते हैं। और इस दिन वो अपनी स्पेशल डिश खाते हैं, सेवैयाँ। और सेवैयाँ के साथ इस दिन इनके घर बनती है बिरयानी। ओके देन बर्थडे सेलिब्रेशन, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। बर्थडे सबका अलग अलग डेट पे आता है तो उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। और ठीक है, ये हमारी बुक का ही चैप्टर था। उसके अलावा कुछ और फेस्टिवल्स हैं लेकिन वो बर्थडे होते हैं एक्चुअल में, बट उनको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज क्रिसमस। तो क्रिसमस बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस का। ये एवरी ईयर 25 दिसंबर को बनाया जाता है। इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, तो उनके बर्थडे को एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं स्टार्स से, लाइट से, बेल से, और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। और इस दिन क्रिश्चियन चर्च में जाके प्रे करते हैं। जैसे हमारा मंदिर, मुस्लिम का मॉस्क्यू, ऐसे ही क्रिश्चियन का चर्च। मंदिर मीन्स टेम्पल, तो वो लोग चर्च में जाके करते हैं प्रेयर। और इस दिन उनके यहाँ मान्यता है कि सेंटा क्लॉज आते हैं और सबको गिफ्ट्स दे के जाते हैं। तो क्रिसमस ट्री पे वो अपने सॉक्स टांग देते हैं और उस पे वो गिफ्ट्स डाल के जाते हैं, या अपने घर के विंडो के आसपास सॉक्स रख देते हैं, उसमें वो गिफ्ट्स डाल के जाते हैं। देन इज महावीर जयंती। महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, जैन धर्म का। ओके, इस दिन भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। ये जो है इनका जन्म हुआ था, इस कारण से इस दिन इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मोस्टली अप्रैल में आता है। और महावीर जी ने सारे समाज को, पूरे समाज को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। मीन्स हमेशा सच बोलना चाहिए और लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, उसके बारे में बताया था। उसके बाद आता है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती को गुरुपूर्व भी कहा जाता है। ये सिख का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। सिख के जो 10 गुरु थे उनमें से ये सबसे पहले गुरु थे। इस दिन सभी लोग, जितने भी सिख लोग होते हैं, वो अपना घर डेकोरेट करते हैं और गुरुद्वारे में जाके प्रे करते हैं। ओके, ये गुरुद्वारे में जाते हैं। ठीक है, इनका जो पूजा की जगह है गुरुद्वारा, यहाँ जाके वो भजन कीर्तन करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं। और इस दिन वो लंगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो लोग गुरुद्वारे में आते हैं। लंगर होता है कि गुरुद्वारे में ही एक किचन होता है जहाँ पे खाना बनाते हैं। जो लोग वहाँ पे मत्था टेकने जाते हैं वही लोग हेल्प करते हैं, नहीं तो गुरुद्वारे के लोग भी होते हैं। आप लोग भी जैसे मत्था टेकने जाते हो तो आप जाके हेल्प करा सकते हैं। अभी तो नहीं, लेकिन पहले ऐसे होता था और आगे भी ऐसा होगा कि वहाँ हेल्प भी करा सकते थे, उसके बाद आप वहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। तो जो वहाँ ज़मीन पे बैठ के खाना खिलाया जाता है उसको कहते हैं लंगर। नेक्स्ट इज बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। ये मोस्टली जैसे हिंदी में हमारे जो मंथ होते हैं उस हिसाब से बैसाख माह में आता है। बैसाख माह में जो पूर्णिमा पड़ती है महीने में, बैसाख हमारा मोस्टली मई से अप्रैल के बीच में होता है, तो उसमें जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा मीन्स फुल मून होता है, उस दिन मनाया जाता है। इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसीलिए उनके बर्थडे को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पूर्णिमा मीन्स पूरा चांद।
नेक्स्ट इज कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी सबको पता है, हाँ हम स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं। उनकी याद में हम मटकी फोड़ते हैं, मटकी कंपटीशन होता है। इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ होता है, तो उनके जन्मदिन को हम एज अ फेस्टिवल मनाते हैं सभी हिंदू धर्म के लोग। तो इस दिन अपने घर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन कई लोग फास्ट रखते हैं और अपने घर में छोटे नंद गोपाल को बिठाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनको झूला झुलाते हैं। और बड़े बड़े मंदिरों में उनके नाम से झांकियाँ लगाई जाती हैं, सजाया जाता है। वो जैसे करते थे उस चीज़ को मतलब एक्ट करके दिखाया जाता था। और पूरा दिन फास्ट रखने के बाद रात को 12 बजे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, देन सब लोग अपना फास्ट खोलते हैं। देन उसके बाद न्यू ईयर, पूरे वर्ल्ड वाइड में न्यू ईयर जिस दिन मनाया जाता है हमारा 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी, तो ये न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है। 31 नाइट से हम शुरू करते हैं, हमारी मतलब इवनिंग में स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा नेक्स्ट ईयर आने वाला है। तो ये हैप्पी न्यू ईयर तो सबको पता है, न्यू ईयर के लिए मनाते हैं 31 नाइट पे। उस दिन सभी लोग घर पे इंजॉय करते हैं या बाहर कहीं पार्टी करते हैं, खाना खाने जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। ये विंटर्स में होता है मोस्टली हमारे दिल्ली में। ओके, देन पार्टी करते हैं बड़े लोग भी। उसके बाद हमारे हैं नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल जो हमारे पूरा नेशन एक साथ मनाता है। नेशनल फेस्टिवल में हमारे 3 फेस्टिवल हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को हम लोग ब्रिटिशर से आज़ाद हो गए थे, तो उस आज़ादी की खुशी में मनाया जाता है। और गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि वो गांधी जी का बर्थडे होता है उस दिन। उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। ओके, देन हमारा जो स्पेशल सेलिब्रेशन डे होते हैं जैसे कि वेडिंग। वेडिंग भी बहुत लंबा सेलिब्रेशन होता है, 3-4 दिन तक हम सेलिब्रेट करते हैं। वेडिंग मीन्स शादी। तो आपने शादी अटेंड करी होगी, आई होप किसी ना किसी की शादी तो अटेंड करी होगी आपने। उसमें क्या होता है, संगीत होता है, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। आपने जिन्हें इनवाइट किया होता है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स एंड आपके नेबर्स। उसमें रिंग सेरेमनी होती है, मेहंदी सेरेमनी होती है। उस दिन मेहंदी लगाई जाती है, लड़की के घर में भी और लड़के के घर में भी। और हल्दी सेरेमनी, उस दिन हल्दी लगाई जाती है दूल्हा दुल्हन दोनों को। एंड देन सेलिब्रेट करते हैं, शादी करते हैं और सब लोग मिलके एंजॉय करते हैं। इसके अलावा और भी गृह प्रवेश हो गया, नामकरण पूजा हो गया, ये भी स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं। लाइक आपके बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। सो ये पूरा आपका थीम है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, जो मैम ने आज कराया है। अब आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी फेस्टिवल जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है और जो आप मनाते हैं, तो उसके बारे में मुझे बताएंगे वॉइस रिकॉर्डिंग में। वो आप मुझे इवनिंग तक भी दे सकते हैं और कल तक भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम दिवाली की प्रिपरेशन में ज़्यादा बिजी हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, तो आप मुझे शाम तक या कल तक सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग बताना है, वो भी आपको खुद बताना है, इसमें मम्मा पापा का कोई काम नहीं है। तो सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, आपका फेवरेट क्यों है वो, और आप उसे मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं, और नहीं मनाते तो आप मनाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपको एक वर्क और करना है। ये तो आपका वॉइस रिकॉर्डिंग वर्क हो गया। इसके अलावा वर्क आपका ये है कि आपको आपकी नोटबुक में पेस्ट करना है या ड्रॉ करना है कोई भी 2 फेस्टिवल के पिक्चर्स। पेस्ट मीन्स चिपका सकते हैं, फोटो है तो, नहीं तो आपको ड्रॉ करना है और उस फेस्टिवल का नेम लिखना है नीचे। ओके, सो इतना ही आज का वर्क। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।